खबर उत्तर प्रदेश के एटा से है। एटा पहुंचे सपा के राष्ट्रीय महासचिव एवं राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन। एटा मंडी परिषद के गेस्ट हाउस में की प्रेस वार्ता। लगातार आक्रोशित करनी सेना के जवाब पर बोले, देश में मात्र 3 सेनाएं हैं और किसी भी सेना को मैं नहीं जानता। अगर कोई और सेना है तो पाकिस्तान और चीन बॉर्डर पर पहुंचे, वहां उसकी अधिक जरूरत है। राणा सांगा के ऊपर पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल पर किसी भी बयान से बचते नजर आए। इससे पूर्व में एटा के गांव सिरसा बदन में गए, जहां पुनः स्थापित भगवान बुद्ध की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और आरोप लगाया, यहां 1 महीने के अंदर भगवान बुद्ध की 3 बार मूर्ति तोड़ी गई। मूर्ति तोड़ने वाले लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग करते हुए पुलिस की कार्यशैली पर भी आरोप लगाने से नहीं चूके। किस मामले को लेकर आए हैं और क्या आज आप एटा आए हैं, क्या आपकी आगे की रणनीति रहेगी? थाना मारहरा में एक सिरसा बदन गांव है। हम वहाँ गए थे समाचार पत्रों के माध्यम से, और एटा में हमारी जो पार्टी के नेता कार्यकर्ता साथी हैं उन्होंने बताया था कि इस गांव में भगवान बुद्ध की मूर्ति लगातार 1 महीने में 3 बार टूटी। सबसे पहले 24 अप्रैल को मूर्ति टूटी और उसमें 54/25 मुकदमा अपना पंजीकृत हुआ। हमें बहुत बेहद अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पहली बार जो प्राथमिकी दर्ज हुई थी उसमें अगर प्रभावी कार्रवाई हो जाती तो फिर 24 और 25 मई को बुद्ध की फिर प्रतिमा जो टूटी गई वो प्रतिमा नहीं टूटती। तो सबसे अहम सवाल ये है कि प्रशासन को यहाँ अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं पिछले दिनों ये देखने में आया है कि देश और प्रदेश में जहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा टूटती है या भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा टूटती है, प्रशासन नई मूर्ति ला करके उसकी इतछरी कर देता है। 4 घंटे में नई मूर्ति लग गई। हम अपेक्षा ये करते हैं कि प्रशासन का काम कार्रवाई करने का था। अगर प्रशासन सख्त कार्रवाई करता तो फिर इस आशय की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होती। 2 अहम सवाल हैं। एक बार मूर्ति टूटने के बाद उसमें कार्रवाई नहीं हुई, उसका परिणाम यह हुआ कि 3 बार मूर्ति टूटी, और उससे बड़ा सवाल यह है कि मूर्ति जो 2 बार टूटी वो पुलिस की मौजूदगी में टूटी। इसका मतलब हम क्या निकालें? या तो बिल्कुल निष्क्रिय और नकारा है या कहीं न कहीं पुलिस की अपराधियों को शय है। मामला बहुत गंभीर है और उत्तर प्रदेश में जो सरकार है, ऐसा लगता है कि जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनको लगता है कि हमारे दिल की सरकार है, हमारे मन की सरकार है, इसलिए ताबड़तोड़ घटनाएं हो रही है। हम प्रशासन से अपेक्षा करेंगे कि तत्काल दोनों सवालों पर प्रभावी कार्रवाई करें, अन्यथा अपने साथियों के साथ बैठ करके हम भविष्य की रणनीति तैयार करें। उत्तर प्रदेश में करणी सेना आप पर हावी है, इस पे क्या कहेंगे? मैं नहीं जानता कौन सी सेना है, आप जानते होंगे। मैं तो 3 सेना को जानता हूँ, थल सेना, वायु सेना और जल सेना। अगर कोई सेना है तो उसकी हमें बहुत जरूरत है पाकिस्तान की सीमा पर और चीन की सीमा पर। लगातार पाकिस्तान में आतंकवादी सिर उठा रहे हैं और चीन अपने नक्शे में अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताता है। तो जितनी सेना है वो सेनाएं अगर सरहद पर चली जाएं तो उनकी बड़ी कृपा होगी। लगातार आप पे हमले हो रहे हैं, इस पे क्या आप समझते हैं? मेरे पे ऊपर हमले होंगे तो मैं टूट जाऊंगा? मैं हमलों की चिंता नहीं करता। हमारी लड़ाई निरंतर जारी है और हम किसी भी स्थिति में हर व्यक्ति का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। राणा सांगा पे कुछ और कहना चाहेंगे? पुरानी बातों को छोड़िए, चैप्टर क्लोज हो गया।